पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए श्रोताओं, कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण ली, तब उनके संवादों से संसार को अनेक गूढ़ धार्मिक रहस्यों और व्रतों की महिमा का ज्ञान हुआ। महाभारत के युद्ध की विभीषिका के उपरांत धर्म और शांति की स्थापना के लिए युधिष्ठिर सदैव भगवान से ज्ञान की बातें पूछते रहते थे। उनका हृदय युद्ध के पाप भार से क्लांत था और वे अपनी प्रजा के लिए ऐसे मार्ग की तलाश में थे जो सहजता से उन्हें पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाए। उनकी चिंता केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण लोक कल्याण की थी। वे जानते थे कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी है। एक बार शरद ऋतु के मनोरम परिवेश में आकाश स्वच्छ था और मंद मंद हवा चल रही थी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि निकट थी, जो विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मन स्वतः ही वैराग्य और भक्ति की ओर उन्मुख होता है। युधिष्ठिर के मन में इस विशेष एकादशी के महत्व को जानने की प्रबल इच्छा जागी। वे जानते थे कि कालचक्र के प्रत्येक मोड़ पर भगवान की कृपा प्राप्त करने का कोई न कोई सरल उपाय अवश्य है। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से करबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उनके मुख पर गहन श्रद्धा और दीनता का भाव था। हे देवकी नंदन, हे जगन्नाथ, आप सृष्टि के आदिकारण हैं और काल के भी नियामक हैं। आपके एक इशारे पर ब्रह्मांड का सृजन और लय होता है। इस मृत्युलोक में प्राणी अपने कर्मों के जाल में फंसा है। वह मोह और अज्ञान के वशीभूत होकर ऐसे कार्य करता है जिनके कारण उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। कृपा करके उस परम पुण्यमय तिथि के रहस्य और महिमा का ज्ञान मुझे दे, जिसके पालन से मनुष्य सहज ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके। मेरी इच्छा है कि न केवल मुझे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस गूढ़ ज्ञान का लाभ मिले, ताकि वे भी जीवन की सार्थकता को समझ सकें। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के एकमात्र संचालक और आदिपुरुष हैं, मंद मुस्कान के साथ उत्तर देने लगे। उनकी मुस्कान में तीनों लोकों का ज्ञान समाहित था। उन्होंने युधिष्ठिर के शुद्ध हृदय की प्रशंसा की। इसी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप पापांकुशा एकादशी के अद्भुत व्रत कथा का प्रकटीकरण हुआ। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप पाप रूपी गज को अंकुश लगाने वाली मानी जाती है, जिसके पालन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट हो जाते हैं और उसे भगवत कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह न केवल व्रत है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, हे राजन युधिष्ठिर, आपका प्रश्न प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं आपको इस दुर्लभ ज्ञान का अधिकारी मानता हूँ। मैं आपको उस परम पावन और मंगलकारी एकादशी के विषय में बताता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने की शक्ति रखती है। इस पवित्र एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। इस व्रत को विधिवत करने से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसके सभी सांसारिक मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, इस दिन मनुष्य को पूरी निष्ठा और शुद्ध मन से भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन किए गए छोटे से पुण्य कर्म का फल भी कई गुना बढ़ जाता है, जिस फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, हिमालय की कंदराओं में एकांतवास करना पड़ता है, वही फल केवल गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को एक बार नमस्कार करने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है।
यह भगवान के नाम की शक्ति और इस तिथि की महत्ता है। जो मनुष्य अनजाने में या अज्ञानवश अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, जैसे चोरी, परनिंदा, झूठ बोलना या गुरु का अनादर, परंतु यदि वह सच्चे हृदय से हरि को प्रणाम करता है और इस व्रत का पालन करता है, तो उसे नरक की भयानक यातनाएं कभी भोगनी नहीं पड़ती। यह व्रत एक ऐसे शक्तिशाली ढाल के समान है जो मनुष्य को यमदूतों के त्रास से बचाता है। विष्णु नाम का कीर्तन ही इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से संसार के समस्त तीर्थों जैसे गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल एक साथ मिल जाता है। तीर्थों का सार केवल जल में नहीं, बल्कि उनमें निहित भक्तिभाव और ईश्वर के नाम में है। जो प्राणी शांत धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे यमराज का भय या उनकी यातनाएं कभी परेशान नहीं कर सकती। मृत्यु के समय भयभीत करने वाले यमदूत दूर से ही ऐसे भक्त को छोड़कर चले जाते हैं जिसका मन विष्णु के चरणों में लगा हो। भगवान ने धर्म के सूक्ष्म भेद को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। भक्ति का मार्ग अहंकार और संकीर्णता से मुक्त होना चाहिए। जो मनुष्य वैष्णव होते हुए शिव की और शैव होते हुए विष्णु की निंदा करता है, वह निश्चित रूप से नरकवासी होता है। धर्म का मूल सार सामंजस्य और श्रद्धा में है। सभी देव एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं और उनकी निंदा करना घोर पाप है, क्योंकि ये सभी मेरी ही शक्ति के विस्तार हैं। परम तत्व एक है, उसे जानने के मार्ग अनेक हैं। अब इस एकादशी के महत्व को सुनो। सहस्रों की संख्या में वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वह भी एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यज्ञों में धन, श्रम और समय अधिक लगता है, परंतु एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है, जो सहजता से उपलब्ध है। संसार में एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है, नहीं इसके बराबर कोई पवित्र वस्तु तीनों लोकों में है। यह स्वयं परमेश्वर की प्रिय तिथि है। जब तक कोई मनुष्य पद्मनाभ भगवान की इस एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप वास करते रहते हैं, जैसे पुराने वस्त्रों में धूल। यह व्रत समस्त पापों को समूल नष्ट कर देता है। उन्हें केवल धोता नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है। इस कथन की गंभीरता को समझते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, आप तो स्वयं धर्म के साकार रूप हैं। आपकी बातें मेरे हृदय में अमृत के समान उतर रही हैं। कृपा करके इस व्रत के उस अलौकिक फल का वर्णन करें, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपने वंश का भी उद्धार कर सकता है। क्या ऐसा भी संभव है कि मेरे पूर्वजों को इस व्रत का लाभ मिल सके? श्री कृष्ण ने इस व्रत के और अधिक दिव्य लाभों का वर्णन करते हुए कहा, हे राजेंद्र, यह पापांकुशा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, उत्तम स्वास्थ्य, सुंदर स्त्री, उत्तम जीवन साथी और गृहस्थ सुख तथा प्रचुर अन्न और धन प्रदान करने वाली है। यह जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने की शक्ति रखती है। जो मनुष्य हरिवासर एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण, ईश्वर भजन, कीर्तन, ध्यान करते हैं, वे सहज ही में विष्णु पद, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। उनका मार्ग आलोकित हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं पाप मुक्त होता है, बल्कि अपनी 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की, ससुराल पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का भी उद्धार कर देता है। उसके पुण्य की शक्ति उन सभी को स्पर्श करती है जो उससे जुड़े हैं। वे सभी पुण्यात्माएं दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहने हुए, हाथों में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक की यात्रा करते हैं। उनके आगमन से विष्णुलोक में उत्सव मनाया जाता है। सोचो, हे कुंती पुत्र,
एक ही व्रत से इतने जीवों का कल्याण हो जाता है। यह एकादशी का सबसे बड़ा वरदान है। मृत्यु के पश्चात यमदूत ऐसे पुण्यात्माओं के पास आने का साहस भी नहीं करते, क्योंकि उनका तेज सूर्य के समान प्रखर होता है। वे पापांधकार से कोसों दूर होते हैं। भगवान ने सभी अवस्थाओं में व्रत और दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, हे नृपोत्तम, मनुष्य चाहे बाल्यावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में इस व्रत का पालन करे। यदि वह पापी भी है तो भी वह दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार सोना, तिल, भूमि, गौ, गाय, अन्न, जल, छत्री तथा जूती का दान करता है, वह कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करता। ये दान मनुष्य को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से मुक्त करने और दूसरों की सेवा की भावना से किए जाते हैं, और इसी भावना से किया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है। छत्री और जूती का दान विशेष रूप से पथिकों और गरीबों को आराम देने वाला माना जाता है, जिससे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन की सार्थकता पर जोर देते हुए कहा, हे राजन, जो मनुष्य किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म किए बिना ही अपने जीवन के दिन व्यतीत कर देता है, उसका जीवन उस लोहार की भट्टी की तरह है, जो केवल सांस तो लेता है लेकिन अंदर से निर्जीव के समान ही है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। वह जीवन केवल भस्म, राख उत्पन्न करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार छोटे से छोटा दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि दान करने वाले के भाव में होता है। एक पत्ता या एक बूंद जल का दान भी परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, यदि भाव शुद्ध हो। वहीं धनाढ्य, धनी मनुष्यों को बड़े सरोवर, तालाब, बाग, उद्यान, मकान, आश्रम या धर्मशाला आदि बनवाकर जनहित में दान करना चाहिए। ऐसे पुण्यकर्मी मनुष्यों को मृत्यु के बाद यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। वे इस संसार में भी दीर्घायु होते हैं और धनाढ्य, कुलीन, उत्तम कुल में जन्मे और रोगरहित होकर सुखी जीवन जीते हैं। दान से दरिद्रता का निवारण होता है, क्योंकि देने का भाव स्वयं समृद्धि को आकर्षित करता है। युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक पूछा, हे द्वारकाधीश, अब इस व्रत के पालन की संपूर्ण विधि का भी मुझे ज्ञान दे, ताकि मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति अज्ञानवश कोई त्रुटि न करे और इस व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की विस्तृत विधि बताते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी को एक समय सात्विक, हल्का भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपने नाम, गोत्र और व्रत के उद्देश्य का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दिन भर निराहार, उपवास रहना चाहिए और भगवान पद्मनाभ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, सात्विक भोग अवश्य समर्पित करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रात्रि में जागरण करना और ईश्वर भजन या भागवत कथा का श्रवण करना अति उत्तम है। जागरण से मन की चंचलता दूर होती है और चित्त भगवान में स्थिर होता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर स्वयं पारण, व्रत खोलना करना चाहिए। पारण का समय द्वादशी तिथि के अंत से पहले का होना चाहिए।
इसी विधि से यह पापांकुशा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और मनुष्य को पूर्ण फल प्राप्त होता है। याद रखो, जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, मोह या अहंकार के वशीभूत होकर इस व्रत का अनादर करता है, उसे इसका फल प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा और भक्ति ही इस व्रत का मूल है। केवल उपवास करना पर्याप्त नहीं है, मन का उपवास अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी से धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी के संपूर्ण महत्व, विधि और फल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अंत में कहा, हे राजन, जो कुछ भी आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने आपको विस्तार से बतला दिया है। यह ज्ञान अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या इसका स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होता है। मैंने तुम्हें पापों से मुक्ति दिलाने वाले एक ऐसे अंकुश का ज्ञान दिया है जिसका उपयोग कर तुम न केवल स्वयं बल्कि अपनी संपूर्ण प्रजा का भी कल्याण कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के इस अमृतमय उपदेश को सुनकर कृतार्थ हुए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमन किया। उनके नेत्रों में संतोष और कृतज्ञता के आंसू थे। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी की महिमा का यह ज्ञान तीनों लोकों में प्रचलित हुआ, जो आज भी मनुष्य को धर्म, पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।